तो सब काफिर हैं, तब तो हम भी काफिर और बादशाह आप भी काफिर। और काफिर है वो पंडे, मुल्ला और मौलवी भी जो लोगों को भटका रहे हैं। जहां हिंदू पंडे नामकरण और श्राद्ध के नाम पर अपनी झोलियां भर रहे हैं, वही मुल्ला और मौलवी भी लोगों का धर्म परिवर्तन करके कुछ ठीक नहीं कर रहे। हर जो मनुष्य खुद कमाए खुद खाए, ये तो मनुष्य की प्रकृति है। हर दूसरे का छीनेगा तो विकृति है, और जो कुछ भी बचा है अपने पास वही मिल बांट के खाए, यही तो संस्कृति है। अरे राम और रहीम में अंतर नहीं है। अरे कोई नमाज और कलमे में ढूंढे हैं तो कोई मूर्ति और श्लोक में, पर मकसद तो एक ही है, आनंद की प्राप्ति, सुख और शांति। हमारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर बादशाह खुश हो और बोले, लगता है कि ये कोई पागल है, छोड़ दो इसे। और हमें छोड़ दिए। अपने जीवन के अंतिम कालखंड में काजी, कोतवाल और पंडों से परेशान होकर हम थोड़ा अकेले रहने लगे थे। अपने जीवन के अंतिम कालखंड में हमका वो पत्ते की कहानी याद आ गई, जो पत्ता अपने वृक्ष वनराय से पूछत रहा कि हे वृक्ष वनराय, ये पतझड़ काहे आत है? ये पतझड़ जब भी आत है तो हमको ये धरती छोड़ के जाना पड़े। तो वृक्ष वनराय पत्ते को समझाए रहे, अरे पत्ते, यही तो संसार का नियम है। आज इस पतझड़ में तुम जा रहे हो, और एक पतझड़ आएगा जब हमको भी ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनहु वृक्ष वनराय, अब के पतझड़ ना मिले, दूर पड़े है जाए। पत्ता बोला वृक्ष से, वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरे भाई, ये तो जगत की रीत है, एक आए और एक जाए। पत्ता बोला वृक्ष से। ऐसे ही बूढ़े होने लगे तो किसी ने हमसे कहा कि काशी में मरे तो स्वर्ग मिली है, और काशी में मरे तो नरक। तो हमने कहा भाई दुनिया से बड़ा नरक है का? तो जब हम ही नरक को झेल लिए तो फिर वो नरक का चीज है। और हमने भी ताबे का रुख कर दिया। किसी ने हमसे कहा कि अगर हम काशी में मरे तो भव सागर को पार कर जाएंगे। ये बात को नहीं मानते। हम जानते थे कि जब हमारे कर्म ही ऐसे नहीं है कि हमको मुक्ति मिल सके है, तो क्या मात्र गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से या फिर गंगा के घाट पर हमने चिता को अग्नि दे से कहा हमको मुक्ति मिल सके? ना। हम समझाते समझाते थक गए कि हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं है, अंतर नहीं है, पर हमारे खुद के चेले चपाटे ही बात को नहीं पचा पाए। हमारे अंतिम कालखंड में उनमें लड़ाइयां होने लगी। हमारे मुस्लिम चेले बोले कि कबीर साहब ने इस्लाम स्वीकार किया है और उनकी परवरिश भी इस्लामिक माहौल में हुई है, तो इस हिसाब से उनका कफन दफन भी इस्लामिक माहौल में ही होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? तो हमारे हिंदू चपाटे कहाँ पीछे थे? वो बोले अरे ऐसा क्यों भाई? अरे कबीरदास जी की माता जी ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी, पर हाँ वो गीता का सार भी करते हैं। उनका अंतिम संस्कार तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ही होगा। क्या बोलते हैं आप लोग? हमने कहा ये लोग ये जानना चाहते हैं कि लोग क्या बोलते हैं, पर ये कोई नहीं जानना चाहता कि कबीर क्या बोलते हैं। एक और कबीर होता तो बताता कि कबीर इस समाज के लिए क्या कर गया है। एक और कबीर होता तो बताता कि कबीर हिंदू रहा,
मुसलमान या फिर विद्दी भर का एक इंसान। एक और कबीर होता तो बताता कि राम और रहीम को बांटने वाले लोग आज कबीर को भी बांटते, पर एक कोई नहीं करना चाहता। निर्भय होकर, निडर होकर एक कोई नहीं करना चाहता। निर्भय होकर निर्गुण की उपासना करोगे तो तभी समझ पाओगे कबीर, नहीं तो नहीं समझ पाओगे आप लोग कबीर। क्योंकि निडर होना ही हमारी भक्ति की सबसे पहली शर्त है। अगर आप डर गए तो फिर आप कबीर नहीं हो सकते। जो काटे हैं और जो बांटे हैं वो कबीर नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही विचारों में खोए हुए थे कि अचानक हमको गुरुदेव की बात याद आ गई कि कबीर तुम्हें ईश्वर के दर्शन हुए। तो लगा जैसे कि वो दिन आज ही आ गया हमारा। हमने अपने सारे चेले चपाटे से कहा कि हमको अकेला छोड़कर चले जाए। अब अंतिम क्षणों में थोड़ा अकेला रहना चाहते थे, पर हमने चेले चपाटे बोले कि कबीर साहब आप तो मिलते ही बड़ी मुश्किल से, कहाँ ढूंढते फिरेंगे हम आपको। हमने कहा अरे तन की आंखों से ढूंढोगे तो थोड़े मिलेगा कबीर, मन की आंखों से ढूंढोगे तो सदैव पास पाओगे कबीर। उस दिन साफ अनुभव हुआ था हमको कि जैसे अब हमने जाने का समय आ गया। साफ देखा था हमने वही उजाला जो हमको बचपन में दिखाई दिया था, ईश्वर अनुभूति वाला उजाला। उजाला ही उजाला, बहुत है उजाला। वही आवाज, वही गूंज, और सुरन के भीतर से वही गूंज घूमती सुन रहे। लगता है आज हमने प्रभु लेके जाएंगे हम हरे का। हरे तो हमें राम रहीम आए हैं हमको लेने के वास्ते, टोली में बैठ के आए हैं हमको लेने के वास्ते। अरे वाह, क्या सुंदर रूप है हमारे प्रभु का। जिस राम रहीम को लोग मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे, वो राम रहीम आज हमको ढूंढने आए। हमारा जीवन सफल हो गया। हमको खुशी है कि हमने कभी दो को नहीं माना, न तो राम को माना न रहीम को माना। हमने तो सिर्फ एक को माना, हमरे राम रहीम को माना। सारा जीवन चित्रमय होकर हमारी आंखों के सामने घूम रहा है। अरे अम्मा का दैवीय स्पर्श, अब्बा की सीख, लोगों की गालियां और गुरु का ज्ञान। हमरे जाने का समय आ गया। धन्य हो गए, धन्य हो गए। हमरे साहेब आए, हमरे रंगरेज, हमरे राम रहीम, जिनको लोग रंगों में बांटते रहे, वो आज सतरंगी डोली में बैठकर हमको रंगने आए। चलते हैं, अब हमरे चलने का समय आ गया। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात जैसे पात गिरे तरुवर